Friends, students, job seekers, engineers, professionals, and company owners. I am Subhash Juneja, worked in industry for last 30 years as Senior General Manager, Operations, and I have conducted multiple interviews, quality, production, supply chain, product development, process improvements, ERP, IT, cost control, customer support, sales, and multiple contractual manpower. तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर बिकॉज दिस इज़ आवर QMS सीरीज एंड दिस इज़ अ 9th वीडियो, इसमें मैंने आपको LCA लो कॉस्ट ऑटोमेशंस के बारे में बताऊंगा। लो कॉस्ट ऑटोमेशंस नॉर्मली आपको इसके बारे में बहुत कम लिटरेचर मिलेगा या इसकी ट्रेनिंग वगैरह बहुत कम से लोग कंडक्ट करते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशंस आपको अंडरस्टैंडिंग की तरफ और स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाया जाए, और स्पेशली जो कंपनी ओनर्स हैं उनके लिए भी ये बड़ी यूज़फुल एज वेल एज नॉलेजेबल वीडियो होगी, जिससे वो अपनी कंपनी के अंदर भी लो कॉस्ट ऑटोमेशन कर सकते हैं। लो कॉस्ट जैसे आपको नाम से ही मालूम चल रहा है, एक ऑटोमेशन जो बिल्कुल लो कॉस्ट पे होगा। और मैं फैक्ट्री इम्प्रूवमेंट्स एक्टिविटीज़ में वर्किंग में, जिसमें कि एज ए कंसल्टेंट इम्प्लीमेंटर फॉर MSMEs as well as for the auto sectors and the productivity improvement, quality improvements, ISO systems and quality management systems में भी support करता हूँ। Let's start our LCA knowledgeable video. So now LCA है क्या? पहले तो हम ये understand करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, LCA is a automated system and technologies which is designed as cost effective, प्रोवाइडिंग द ऑटोमेशंस बेनिफिट्स विदाउट हाई इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई रोबोट्स लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ये सब चीज़ें जैसे ग्रेविटी से आपके जो कुछ ऐसे स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं उनसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। एंड इट विल फोकस रिड्यूसिंग योर कॉस्ट एज वेल एज मेकिंग सिंपलर एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजिकल अप्रोच टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, एंड यू विल गेट अ बेटर क्वालिटी आल्सो। तो इसके की एस्पेक्ट्स में मैं अगर बात करूं तो बेसिक्स है, लो कॉस्ट ऑटोमेशंस का मैंने आपको डिफाइन पहले ही कर दिया है। और इसका पर्पस क्या क्या है? एक है कॉस्ट एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी एंड क्वालिटी एनहांसमेंट होगी एंड फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। बिकॉज लो कॉस्ट ऑटोमेशंस में एक बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं लेट्स सपोज, तो यू कैन वेरी, एंड एक सिंपल अगर आपने लो कॉस्ट ऑटोमेशन किया है विच कैन बी यूज टू अ मल्टीपल नीड और मल्टीपल प्रोडक्ट और मल्टीपल मॉडल्स। तो अब हम बात करेंगे लो कॉस्ट ऑटोमेशंस में। पहला पॉइंट आता है सिंपल ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर 3 कैटेगरी हैं। एक बेसिक रोबोटिक आर्म लगा सकते हैं, नॉट कंप्लीट रोबो, इट्स अ बेसिक रोबोटिक आर्म्स। जिससे फायदा क्या होगा, आपको पिकिंग, प्लेस एज वेल एज अ सिंपल असेंबली पर्पस के लिए यूज करेंगे। जो नॉर्मली आज की डेट में अगर देखें छोटे स्क्रूज वगैरह हैं, और अगर आप वो इंडस्ट्रीज देखें जिसके अंदर 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm स्मॉल नट एंड बोल्ट्स अगर आपको टाइट करने हैं, या कोई छोटे कंपोनेंट्स हैं जिसको पिक एंड प्लेस करना है या पोजिशनल एक्यूरेसी के साथ में रखना है, तो आप बेसिक रोबोट्स आर्म्स यूज़ कर सकते हैं। कन्वेयर सिस्टम इज़ वेरी कन्वीनियंट, आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं मटेरियल हैंडलिंग के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसके बाद में AGVs आती हैं। आजकल AGVs का भी काफ़ी यूजेज हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, और इसको भी मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको मालूम चलेगा कि AGVs कितना बढ़िया इफेक्टिव है और अपनी आप मैन पावर को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद में आता है मॉड्यूलर एंड स्केलेबल सिस्टम्स। मॉड्यूलर एंड स्केलेबल सिस्टम का मतलब ये है कि आप इंटरचेंजेबल मॉड्यूल्स के हिसाब से कभी छोटा कभी बड़ा बना सकते हैं बेस्ड ऑन यूर रिक्वायरमेंट। एंड उसके बाद में आता है अफोर्डेबल कंट्रोल सिस्टम्स। PLC वगैरह बेसिक्स PLC आप यूज़ कर सकते हैं। एंड PLC की जो प्रोग्रामिंग होती है इट इज़ थ्रू गेट एंड लॉजिक कंट्रोल्स, सो इट्स वेरी सिंपल और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही माइक्रो कंट्रोलर्स को आप यूज़ कर सकते हैं एंड वेरी इजी टू गेट द डाटा इवन ट्रांसपोर्ट द डाटा। ये पिक्चर्स हैं वेरी सिंपल। बेसिक रोबोटिक्स आर्म्स कैसे होती है आपको दिख रही है। ये आगे जो ग्रे कलर का जो है दिस इज AGV, और ये मल्टीपल ट्रॉलीज को पुल करके आगे ले जा रहा है पूरी चेन को।
सेम वे कन्वेयर सिस्टम्स, इसके अंदर भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लंबाई को बढ़ा सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और इसका जो एलिवेशन एंगल है उसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। मॉड्यूलर कंपोनेंट्स के अंदर ये मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं जिसको आप डिटैच करके दोबारा आप असेंबल कर सकते हैं छोटा बड़ा करके। पीएलसी कैसी दिखती है मैंने इसके अंदर एक पिक्चर दिखाई है, और ये बहुत इजी होता है इसका प्रोग्रामिंग करना। इट इज़ अवेलेबल इन द इवन आवर कंप्यूटर्स आल्सो। माइक्रो कंट्रोलर्स जिसके अंदर मैंने पिक्चर में दिखाया है कि आप कैसे इससे आप मतलब अपनी इनपुट एंड आउटपुट ले सकते हैं। और एक HMIs मैंने नीचे दिखाया है। HMIs इज बेसिकली ह्यूमन मशीन इंटरफेस। नेक्स्ट आ गया स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट्स, जिसके अंदर ऑफ द शेल्फ सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं हमें। इससे क्या है कि हमें अपनी कस्टमाइजेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। जैसे आपके कन्वेयर्स वगैरह ये बिल्कुल ऑफ द शेल्फ मिल जाते हैं, आपके मॉड्यूलर्स जो हैं वो सब मिल जाते हैं कंपोनेंट्स। प्री कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम भी मिल जाता है जो कि कॉमनली रिड्यूस हमारा जो सेटअप वगैरह के अंदर हो प्रोग्रामिंग टाइम को रिड्यूस करता है। इसके अलावा HMIs हैं जो फ्लेक्सिबल एज वेल एज यूज़र फ्रेंडली हैं, इजी टू ऑपरेट है, मॉनिटरिंग भी ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू हो जाती है। और देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स टूल्स विच आर यूज्ड इन लो कॉस्ट ऑटोमेशंस। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होगी, improved efficiency, enhanced quality, scalability and faster ROI. ROI is a return on investment. Increase competitiveness, आपका एक एज मिल जाता है जो आपका दूसरा कंपटीटर अगर लो कॉस्ट ऑटोमेशन यूज नहीं कर रहा, अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट के अंदर जो है कंपटीटिवनेस मिलती है, ऑपरेशनल बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। चैलेंज भी है इसके अंदर लो कॉस्ट ऑटोमेशन में, एक तो लिमिटेड कैपेबिलिटी होगी, क्योंकि आज की डेट के अंदर अगर हम देखें तो इस तरह के जो लो कॉस्ट ऑटोमेशंस होते हैं, एडवांस फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज आर मोर एक्सपेंसिव। तो हमें बिल्कुल अगर हम बेसिक्स में जाते हैं तो कई बार वो यूज़ नहीं होता या एप्लीकेबल नहीं होता। कस्टमाइजेशन भी बहुत लिमिटेड हो पाता है। इंटीग्रेशंस के बड़े इश्यूज रहते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स के साथ में, और कई बार मेंटेनेंस एंड सपोर्ट का भी काफ़ी इशू रहता है। आपने इक्विपमेंट तो लगा लिया लेकिन उसकी मेंटेनेंस और सपोर्ट नहीं मिलती है जिससे आप या वेंडर से आप ले रहे हैं। इसके एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी होता है, रिपीटेटिव टास्क में, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और क्वालिटी कंट्रोल में भी होता है ताकि आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस और स्केलेबल हो। तो लो कॉस्ट ऑटोमेशंस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इन समरी में, नंबर 1 ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगा, क्वालिटी इंप्रूव करेगा और एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा। और ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में आपको जो बेनिफिट मिलता है वो आपको ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के अंदर मिलता है और आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। लेट्स कनेक्ट विद अस सर एंड यू विल गेट मल्टीपल गेन नाउ। पहला तो आपको जब ये वॉच करेंगे मल्टीपल वीडियोस, वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इस तरह की वीडियोस और आने वाले टाइम में भी, और ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस इसमें पब्लिश कर रखी हैं, आपको मिलेंगी। और उसके जब आप इसको देखेंगे तो आप अपने एक यूटिलाइज करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। एंड तीसरे नंबर पे यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द सक्सेस। चाहे अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं तो आप अपनी कंपनी के लिए एक सक्सेस का एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, और इसके बाद में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, फोकस अप्रोच पैदा होती है कि यस आई नो। और आप इसको अगर एक बार 2 बार जब आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बड़ा इजीली नॉलेज भी मिलता है और इजीली इम्प्लीमेंट भी करते हैं। थैंक यू सर।